हेलो फ्रेंड्स। अगर सेल्फ हेल्प के मौजू पे लिखी गई दुनिया की बेहतरीन किताबों का ज़िक्र किया जाए तो उनमें एक फेमस किताब थिंक एंड ग्रो रिच है। इस किताब के ऑथर हैं नेपोलियन हिल। कामयाबी हासिल करके बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपनी औकात जानने के लिए, किसी का भी दिल और दिमाग खोलने के लिए और इस बात को जानने के लिए कि जीत किसको हासिल होती है। यह तमाम बातें जानने के लिए इस किताब से हेल्प ली जा सकती है। मैंने हाल ही में इस किताब का मुताला किया है तो इसमें से मुझे चंद अहम बातें जो मुख्तसर और सादा लगी और बहुत पुरअसर भी, उनका ज़िक्र मैं इस वीडियो में करूँगी। वीडियो को आखिर तक सुनिएगा क्योंकि ये एक वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। अगर आपने इसे सुन लिया और इस पे अमल करने की पूरी कोशिश की तो आपको जो रिज़ल्ट्स मिलेंगे वो बहुत हैरानकुन होंगे। जो भी आप देखते हैं और उसका यकीन कर लेते हैं वो यकीनन हासिल भी किया जा सकता है। कामयाबी किसी भी उम्र में अच्छी है, लेकिन जितनी जल्दी आप उसे पा लेंगे उतनी देर तक आप उसका मज़ा उठा पाएंगे। जीत हमेशा उसी जंगजू को हासिल होती है जो कभी हिम्मत नहीं हारता, कभी लड़ाई करना बंद नहीं करता। अगर आप अपनी इमेजिनेशन में ख़ुद को अमीर होता नहीं देख सकते तो ये आपके बैंक बैलेंस में भी कभी नहीं हो पाएगा। रुके मत, वक्त कभी ठीक नहीं होगा। इस बात का इंतज़ार ना करें कि आप सही वक्त पर शुरू करेंगे। जहां आप खड़े हैं इसी वक्त से और इसी जगह से शुरू कर दें। जो भी रिसोर्सेज या ज़राए अभी मौजूद हैं, जितनी भी सहूलियात मौजूद हैं, उन्हीं में काम करें। बस काम शुरू करें। डर आपकी ज़हनी हालत से ज़्यादा कुछ भी नहीं। हमारी औकात वही है जितनी हम अपने दिमाग में बना लेते हैं या क्रिएट करते हैं। जितना आप देते हैं उतना ही लौटकर आपके पास वापस आता है। अगर आप बड़ी चीज़ें नहीं कर सकते, बड़े काम नहीं कर सकते तो छोटे छोटे कामों को ही बड़े तरीके से करें, अजीम तरीके से करें। अगर आपके पास 40 की उम्र में भी पैसा नहीं है या आप तरक्की नहीं कर पाए तो अभी भी आपके पास मौका है, क्योंकि तरक्की हासिल करने की कोई उम्र मुकर्रर नहीं। आपकी ज़िंदगी तो बस आपकी सोच का अक्स है। गरीबी और अमीरी दोनों हमारी सोच की पैदावार हैं। आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आप मानते हैं तो आप वो कर सकते हैं। एक मस्बत दिमाग काम करने के तरीके ढूंढता है, जबकि एक नाकारा दिमाग वो तमाम तरीके ढूंढता है जिनसे काम नहीं किया जा सकता। अपॉर्चुनिटीज़ या मौके अक्सर बदकिस्मती या आर्जी शिकस्त के रूप में छुपी होती हैं। एक अच्छी ज़िंदगी में कुछ बुरे दिन भी होते हैं। हमेशा अच्छे पॉइंट्स को, मस्बत पॉइंट्स को, पॉजिटिविटी को देखने की आदत बनाएं। रोएं मत, क्योंकि बुरा वक्त भी ख़त्म हो जाता है। हंसें और खुश हों, क्योंकि अच्छे दिन और अच्छी चीज़ें भी आती हैं। एक दिन उन सभी जागी हुई रातों और सुबह जल्दी उठने का अजर ज़रूर मिलेगा। एक बाज आसमान की बुलंदियों पर जाने के लिए तूफ़ानों का इस्तेमाल करता है, इसलिए आप भी कामयाबी की बुलंदियों को छूने के लिए मुश्किल रास्तों और मुसीबतों को इस्तेमाल करना सीखें। कभी भी मुश्किलों और परेशानियों से डरें मत। अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखते वक्त कलम किसी और को ना थमाएं। कोई भी चीज़ या कोई भी कामयाबी तब तक आपको हासिल नहीं होती जब तक कि आपको यकीन ना हो कि आप वाकई इसको हासिल कर सकते हैं।
زندگی میں جو آپ پانا چاہتے ہیں اس پر دھیان لگائیں، اسی پر فوکس کریں، اس پر نہیں جو آپ نہیں پانا چاہتے۔ کامیابی کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، ہمیشہ سیکھتے رہنا، کچھ نیا سیکھنا، کچھ نئی چیزیں شامل کرنا۔ ہماری اوقات اتنی ہی ہے جتنی ہم اپنے دماغ میں اپنے لیے سوچ لیتے ہیں۔ مسکرانے کا صرف یہی مطلب نہیں کہ آپ خوش ہیں، بلکہ کبھی کبھی مسکرانے کا مطلب یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ آپ مضبوط ہیں، آپ جھکتے نہیں، آپ مایوس نہیں ہوتے اور نہ ہی آپ پریشانی میں گرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے سرکل کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ان سے انسپائر نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کوئی سرکل ہی نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس صرف ایک پنجرہ ہے جس میں آپ قید کاٹ رہے ہیں۔ کئی دفعہ آپ بہت سے لوگوں میں گھرے ہوتے ہوئے بھی قید ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ آپ کسی قید میں بھی بہت سے لوگوں سے انسپائرڈ ہوتے ہیں اور بہت کچھ نیا اور اچھا کرتے ہیں۔ یہ دنیا ایسی ہے کہ یہاں ہر کوئی آپ کو چوٹ پہنچائے گا، لیکن آپ کو صرف ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جن کے لیے آپ یہ مصیبت پریشانی اٹھا سکیں۔ ڈپریشن اور انزائٹی کی عام طور پہ بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی فصل کو بونے سے پہلے ہی آپ اس کے کاٹنے سے متعلق چیزیں سوچنے لگ جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ دوسروں کو کامیاب بنانے میں مدد کر کے آپ خود بھی بہت تیزی سے اور بہت اچھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے مقصد، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک پلان بنائیں اور اس کا آغاز کر دیں، پھر چاہے آپ اس کے لیے تیار ہوں یا نہ ہوں۔ کچھ لوگ کامیابی کے خواب دیکھتے ہیں، جبکہ کچھ دوسرے لوگ جاگتے ہیں اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے پوری تگ و دو اور پوری محنت سے جٹ جاتے ہیں۔ آپ کے الفاظ چابیوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ کسی کا بھی دل کھول سکتے ہیں اور کسی کا بھی منہ بند کر سکتے ہیں۔ آپ جس خاندان سے آتے ہیں اس سے زیادہ اہم وہ خاندان ہوتا ہے جو آپ خود بناتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے ایموشنز کو پازیٹیو رکھیے، اچھا رکھیے، دوسروں کے لیے بہتر رکھیے، اپنے لیے بہتر رکھیے، بہتری کی طرف لے کے جائیے، اور جتنی بلیسنگز، جتنا کچھ میسر ہے اس کے لیے ہمیشہ شکر گزار رہیے، تھینک فل رہیے۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے۔